आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। अभी पूर्व के वक्ता माननीय मंत्री जी और पूर्व के वक्ता बता रहे थे, जिला जी भी बता रहे थे कि करीबन 11 बजे से 5 घंटा से अब बैठक चल रही और बहुत सारे नेता ने आपको अपना संबोधन में अपनी बातों को रखा है। खासकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, आदर्शों को जो विस्तार से उन्होंने चर्चा किया है। साथियों, यहां आकर एक हमें सुखद सहानुभूति महसूस हुआ है। हमें आकर यहां अलग सा एक महसूस हो रहा है। कहते भी हैं, यहां का इतिहास भी दरभंगा का काफी गौरवशाली रहा है। लोग कहते हैं, कहावत भी है, पग पग पोखरी माछ मखाना, मुख में पान मधुर बोली। मधुर बोली, मुख में पान, ये है दरभंगा का शान, यही है दरभंगा का पहचान। साथियों, दरभंगा कहा जाता है कि मुगल काल में दरभंगी खान ने इस शहर को बसाया और दरभंगा को मिथिला की राजधानी कहते हैं। दरभंगा के इतिहास में दरभंगा राज्य का भी अहम भूमिका रहा। देश की राजवाड़ों में दरभंगा राज्य का एक अलग महत्व रहा है। इस राज्य की स्थापना मिथिला के ब्राह्मण जमींदारों ने 16वीं शताब्दी में शुरुआत किया और मुख्यालय दरभंगा शहर रहा। ब्रिटिश हुकूमत में भी इसका अलग जलवा रहा। दरभंगा को मिथिला की राजधानी और मिथिला का दिल कहा जाता है और बिहार के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसको देखा जाता है। इसका इतिहास रामायण काल और महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। इसका पौराणिक ग्रंथों में इसकी चर्चा है। तो साथियों, हमारे नेता अक्सर कहते हैं कि देश का विकास तभी होगा जब बिहार का विकास होगा और बिहार का विकास तभी होगा जब मिथिला का विकास होगा और मिथिला का विकास तभी होगा जब दरभंगा का विकास होगा। तो आज हम आए हैं दरभंगा में और दरभंगा के लिए तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो याम दिया है, याम खड़ा किया है विकास का, जिसका सूत्रधार आपके बीच में माननीय मंत्री संजय झा जी बैठे हैं। जब न तब कुछ विकास नहीं आते हैं यहाँ, तो विकास पर हम चर्चा करना नहीं चाहते। हम आए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चर्चा करने के लिए। साथियों, यह धरती तो आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाया है। इसी धरती के ना 1942 के अगस्त क्रांति में इसी धरती जो बाबूपुर जो निवासी श्रीमती कृष्णा देवी संपूर्ण भारत में यह बता दिया कि महिला, बिहार की महिला किसी भी पुरुष से कम नहीं है, आगे है। यही मेहरा थाना को उसने जलाने का काम किया अंग्रेजी हुकूमत के समय में और यही डाकघर पर झंडा तोलन फहराने का काम किया। यही महिला, यही की महिला ने। यह कहा जाता है रामनंदन मिश्र जी ये महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उसने जो आंदोलन किया, नमक आंदोलन हो, कृषि आंदोलन हो और विद्या आंदोलन हो, उसमें अहम भूमिका उन्होंने निभाया। यहाँ की जनता बढ़ चढ़ के उन्होंने अपने देश की आजादी दिलाने में काम किया। और आज देखिए, आज क्या हालात हैं देश में। फिर से जो आपको देश को आजाद कराने में जो अहम भूमिका निभाया, यहाँ के लोग फिर से देश गुलाम की ओर जा रहा है। जो मौजूदा केंद्र की सरकार है, भाजपा की सरकार, उसने आपातकाल की स्थिति लाया है, उससे भी बदतर स्थिति ला दिया है। आज जो है लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचा नष्ट किया जा रहा है और जो गौरवशाली इतिहास है आपका, उसको
समाप्त किया जा रहा है। तो संविधान के बचाने के लिए, आप अपने इतिहास को बचाने के लिए जो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने आपको एक वोट देने का अधिकार दिया, उसको बचाने के लिए, आपको सजग करने के लिए हम आए हैं। समझ जाइए, सभी सम्मानित वक्ता ने आपको कहा है, ये तो यहाँ की माटी के कणकण में यहाँ का स्वाभिमान और संघर्ष फंसा हुआ है। झंडा कर्पूरी ठाकुर जी क्या चाहते थे? वो तो हमेशा अति पिछड़ा दलित समूह, जो सबसे निचले पायदान पर जो खराब व्यक्ति है, जिसकी स्वाभिमान की रक्षा के लिए काम करते थे, उसका चिंता करते थे। जो चिंता आज हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उसको आकार देने का आज काम कर रहे हैं। उनका जो संघर्ष था, झंडा कर्पूरी ठाकुर जो समाजवाद विचार धारा उनका, जो उनके सोच से उपज है, उस धारा को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो आकार देने का काम किया है। जब आप लोग ने बिहार की बागडोर उनको हाथों में दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में, तो सबसे पहले आप देखिए, जो माननीय जो झंडा कर्पूरी ठाकुर जी का जो आदर्श है, विचार है, उसको सरजमीन पर उतारने का काम किया। तब जाकर जो यहाँ महिला बैठी हैं, जो सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति हैं, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा जो भी है, सबको मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। उसमें विकास पैदा हुआ, विश्वास पैदा हुआ और विकास की भूख चली, भूख लगी विकास की। और माननीय नेता ने हमारे न्याय के साथ समावेशी विकास का उन्होंने नींव रखा। और तब जाकर सबसे पहले 2005 में ही जब हुआ, तो 6 में जो आयोग का गठन किया, अति पिछड़ा आयोग का, और अति पिछड़ा आयोग का गठन करके आपके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान कैसे है, इसके लिए उन्होंने काम किया। तो ये इतना काम करने वाला व्यक्ति यहाँ विकास की जब बात करते हैं, विकास को छूटा है क्या? हमारे 3 मंत्री हमारे हर मंगल बुध भी शुक्र बैठते हैं हमारे पार्टी कार्यालय में, आपकी जन समस्या सुनने के लिए, जन त्वरित कार्रवाई करने के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महीना के 3 दिन सोमवार को, हर सोमवार को जो बैठते हैं, महीना में 3 सोमवार को जन सुनवाई करते हैं। काम की चिंता नहीं करिए। काम हम आपसे पूछना चाहते हैं, काम किन काम पर मैं चर्चा करूं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये पूर्व के वक्ता कह रहे थे, आपके घर तक बिजली किसने पहुंचाई? आपके घर में शौचालय निर्माण किसने कराई? आपके घर तक नली गली निर्माण किसने कराया? आप सोच नहीं सकते हैं, जहां की बहू बेटी कभी 4 चक्का से अपने घर तक नहीं गई होगी, जब कहीं कोई बूढ़े बुजुर्ग बीमार पड़े होंगे तो खाट पर लगा कर गए होंगे, मुख्य सड़क से हॉस्पिटल गए होंगे। वहां भी हमारे नेता सतता लीज लेके भूमिदाता को 4 गुना सर्किल वैल्यू से अधिक राशि देकर सड़क निर्माण कराने का काम हमारे नेता करते हैं। कल्पना कभी किया थे कि गंगा का पानी गया पहुंचेगा? कभी सोचे थे? तो काम की चिंता नहीं करिए। जो आज देश खतरे में है, जो विपुर के वक्ता कह रहे थे, आप याद है? आपको याद होना चाहिए। यही तो नगर निकाय का चुनाव हो रहा था, उस समय क्या हुआ? कोई रोना रटकाने से भाजपा वाले लोग चुका, लेकिन हमारे नेता के रहते हुए अति पिछड़ा क्या, हमारे नेता के रहते हुए किसी के आपके हक से, हकदार से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अति पिछड़ा चाहे कोई भी समाज के लिए इतना बड़ा काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी जितना काम किसी ने नहीं किया है। उनके विजन को सब सारे दुनिया लोहा माना है। इसीलिए हम कहने आए हैं, समय ज्यादा हो गया है, बस हम यही आग्रह करेंगे कि हमारे नेता ने संकल्प लिया है, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। जो आज देश खतरे में है, इसके लिए आज संकल्प लेकर जाइए। अपने नेता को हाथ मजबूत करने के लिए 40 के 40 सीट अपने नेता नीतीश कुमार जी के झोली में देने का काम करिए। लोकसभा का सीट, यही हम आपसे आग्रह विनती करने आए हैं। समय बहुत हो गया है। मैं खासकर तमाम जो यहाँ
अति पिछड़ा चाहे जो भी नेता है बैठे हुए, चाहे आप कार्यकर्ता, हम सभी लोग से कहेंगे कि आज समाज विरोधी है, भाजपा वाला देश विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है। इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उसको राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से भी कोई मतलब नहीं है। वो राम के नाम पर सिर्फ युवाओं को कलम के जगह पर तलवार देकर धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है। इसलिए सजग हो जाइए, सतर्क रहिए, यही हम कहना चाहते हैं। उसको कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है भाजपा वाले लोग को। उसने आपको एक चीज याद होगा कि उसने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसानों को आय दुगना करेंगे और नौकरी में प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहां गया? सब जुमला हो गया। इसीलिए साथियों, आपसे आग्रह है, विनती है कि अपने नेता को हाथ को मजबूत करिए। यही आप सब से आग्रह करते हुए वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।